हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स है जिसका चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 7 से। दैट इज जो आपकी 12th की बुक्स है मैथमेटिक्स, वो 2 वॉल्यूम में डिवाइड है, वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम फर्स्ट में डेरिवेटिव है और वॉल्यूम सेकंड में आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन वाली जो पार्ट है वो आपका सेकंड है, वहां चैप्टर 7 से स्टार्ट होकर के चैप्टर 13 तक चलते हैं। ठीक, इसमें स्टार्ट करने वाले चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। काफी कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा और बड़ी किताब भी है। तो चैप्टर फर्स्ट के 7.1 एक्सरसाइज, वो चैप्टर 7 के 7.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर के 5 तक जो क्वेश्चन गिवन है वो अलग टाइप के हैं। शेष क्वेश्चन इससे आगे जब 6 से स्टार्ट करेंगे वो आपके इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इसमें हमसे ये कहा गया है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। आपको एंटी डेरिवेटिव बताना। एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन ही होता है और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन होता है। एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंस्पेक्शन मेथड ये होता है कि आप देख के समझ के बताइएगा कि ये किसका एंटी डेरिवेटिव है। आपको देख के समझ के बताना है कि इसकी किसका एंटी डेरिवेटिव या इसका एंटी डेरिवेटिव फंक्शन कौन सा होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में हमको गिवन है sin 2x। तो sin 2x को हम करेंगे तो sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है? किसका डिफरेंशिएशन होता है? cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है। ये हमें इंस्पेक्शन में सीखना है। इंस्पेक्शन से मतलब क्या है कि हमें कुछ यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक तरीका है इंस्पेक्शन वाला, नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है। cos 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x होगा। इतना तो हम लेकर के चलेंगे अपने आप ही। देखिएगा तो फर्स्ट में क्या है, वी हैव डी अपॉन डी एक्स। देखो डेरिवेशन का साइन लगाया हमने, डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x। आप cos 2x का डिफरेंशिएशन कहेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। ये आपने सीख रखा होगा इतना फर्स्ट वॉल्यूम में, या जब हम पढ़ाएंगे तब सीखेंगे, लेकिन आपने 11th में भी ये सीखा होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x। 2x का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2। दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस 2 साइन 2x। हमको यहां से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? साइन 2x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2 डी अपॉन डी एक्स cos 2x। दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विल बी माइनस 1/2 cos 2x। ये आपका फाइनल निकला जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 5th तक हमको करने हैं। ठीक, हमको करना क्या था? sin 2x, लेकिन यहां हम sin 2x स्टार्स लेके नहीं चलेंगे। हमें इतना अपनी तरफ से बताना पड़ेगा किसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन sin 2x होता है, तो cos 2x लेके चलेंगे। अगर यहाँ sin 3x होता तो यहाँ cos 3x लेकर के चलते। सेकंड में देखिएगा इन द सेम वे, सेकंड में भी है इसके। अब यहाँ cos 3x है तो सीधी सी बात है sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होता है। तो हम किसको लेकर चलेंगे अपनी तरफ से? sin 3x को। दैट इज d अपॉन डी एक्स sin 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा cos 3x। 3x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू में 3 आ जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, हमको cos 3x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 इसके साथ आ जाएंगे d अपॉन डी एक्स sin 3x। दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x विल बी 1/3 sin 3x। इन द सेम वे हम क्वेश्चन इसका 3 करेंगे तो 3 में भी देखिएगा e पे पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। तो हम e टू द पावर 2x ही लेकर के चलेंगे, d अपॉन डी एक्स e टू द पावर 2x इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ई पे पावर 2s, e टू द पावर 2x, और 2x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू में 2 आ जाएगा। तो हमें यहाँ वैल्यू फाइंड करनी है e पे पावर 2x, यानी e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/2 d अपॉन डी एक्स e टू द पावर 2x। ठीक, हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 2x विल बी 1/2 e टू द पावर 2x।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ये ए एक्स प्लस बी पे पावर। अब यहां पर देखिएगा ए एक्स प्लस बी पे पावर 2 है, तो आप जब इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ए एक्स प्लस बी पे पावर 3 लेकर के चलेंगे, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन किया गया होगा तो डिफरेंशिएशन में एक पावर लेस हो जाती है और इंटीग्रेशन एक पावर एडिशन हो जाती है। तो हम जो डिफरेंशिएशन से सीख रहे हैं इसको, तो हम इसको लेके चलेंगे डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। अब इसको जब डिफरेंशिएट हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करने पर n इंटू एक्स पावर n माइनस वन ही तो हो जाता, तो ये हो जाएगा 3 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2। एक पावर कम हो जाती है। डिफरेंशिएशन आप ये सीख चुके हैं कि एक्स पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, यानी एक पावर कम हो जाती है और जो पहले से पावर थी वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो मल्टीप्लाई में 3 पावर आ गई और इसमें से एक कम करके यहां लिख देते। लेकिन x को हम अगेन करेंगे, तो ए एक्स है तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इनटू में क्या आ जाएगा, ए एक्स का 1 होता तो ए बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होता तो ए बच गया। दैट इज ये फाइनली हो गया हमारा 3a एक्स प्लस बी टू द पावर 2। हमको क्या फाइंड करना है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2, दैट इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 एंटी डेरिवेटिव। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1/3 इसके साथ में डी अपॉन डी एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 विल बी 1/3 ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ करेंगे। अब देखो फिफ्थ में 2 पार्ट हैं, साइन 2x को अलग करेंगे, 4e पावर 3x को अलग करेंगे। तो देखिएगा अब फिफ्थ में हमारे पास 2 पार्ट हैं, तो देखिएगा ये इस प्रकार से अलग अलग दोनों को सेपरेट करेंगे, साइन 2x माइनस 4e टू द पावर 3x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन x किसका डिफरेंशिएशन साइन x होता, cos x का, तो cos 2x लेकर हम चलेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया सेम, फर्स्ट वाला ये साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव तो हम फाइंड कर ही चुके हैं। ये साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव था -1/2 cos 2x। ठीक, तो दोबारा करने की जरूरत है नहीं, यहां पर हम कर ही चुके हैं, यहां पर एक बार हम कर ही चुके तो हम दोबारा नहीं करते हैं। तो डायरेक्टली हम यहां पर ये लिख दे रहे हैं, वी हैव एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज विल बी माइनस का 1/2 cos 2x। फाइंड किसका करना हमको, e पे पावर 3x का, 4e पे पावर 3x फाइंड करना। 4 तो अपनी जगह पे ही रहेंगे, 4 से तो कोई लेना देना है नहीं, तो e पे पावर 3x का e पे पावर 3x ही लेकर के चलेंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, d अपॉन dx e टू द पावर 3x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू e टू द पावर 3x। दैट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर 3x विल बी 1/3 d अपॉन dx। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3, यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 3x। Hence एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 3x विल बी फाइनली हो जाएगा आपका 1/3 e टू द पावर 3x। ये वैल्यू आपकी एक ये वाली और ये दोनों ही वैल्यू हमें कहां पुट करनी, यहां पर। तो फाइनली जो एंटी डेरिवेटिव आपका निकलेगा जाकर के दोनों का, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x और माइनस 4/3, 4 पहले से है, अपॉन 3 और पहुंच जाएगा 4/3 e टू द पावर 3x। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से लेकर के 5 तक आपको करने हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको शायद इस पूरी बुक में कहीं पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही करेंगे। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से। तो समझते हैं क्वेश्चन 6 से। अब जो भी क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में सबका करना आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन को आई से डिनोट करते हैं, इस प्रकार से इंटीग्रेशन लिखेंगे, ये साइन लगाते हैं, जिसका इंटीग्रेशन करना वो नंबर dx, दैट इज 4e टू द पावर 3x प्लस 1 कैन बी इंटीग्रेटेड विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। जो आपके रिलेशन है वो आपको ज्यादातर लर्न होंगे, क्यों आपके 11th में ही बता, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता है, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो वापस जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि एक दूसरे के एंटी डेरिवेटिव ही होते हैं। तो इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4
ई टू दी पावर 3x, लेकिन डिफरेंशिएशन में x के जो कांस्टेंट ऑफ x होता है उसको हम मल्टीप्लाई में लाते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में हम डिवीजन में लेके जाते। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है तो इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे, प्लस x और प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप c को लिखते रहिएगा। तो ये फाइनली हमारा हो गया 4/3 ई टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस प्रकार से एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² dx। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट अभी जो आपका इंटीग्रेशन चलेगा वो सेपरेट टर्म का होगा। मल्टीप्लाई और डिवीजन में अगर है तो उनको सेपरेट ही करना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओ, क्योंकि अभी कोई ऐसा रिलेशन आपको इस एक्सरसाइज के लिए बताया नहीं गया। ज्यादातर क्या होगा, जो भी एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज में क्या रिलेशन लगने वाले वो आपको पहले ही प्रूफ करवा दिए जाएंगे, और हम भी सब आपको एक एक करके प्रूफ करवाते रहेंगे, तभी एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपस में हो रहा था, हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट पहले करेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन इनका कर सकते थे। देखिएगा ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, अब यहाँ आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ये कटिंग हो जाएगी तो केवल बचेगा x dx। सभी टर्म लिखते नहीं है, कुछ डायरेक्ट भी लिखें। अब आप देखिएगा सेपरेट टर्म हो गए, इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का होता है x पावर n प्लस 1/n+1। अगर x पावर इस टाइप के अगर n e है, इस टाइप का कोई नंबर है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो करेंगे x पावर n+1, एक अपनी तरफ से जोड़ते हैं, जो पावर यहाँ हो जाती है उसी से हम कर देते हैं डिवाइड। तो x पावर 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 3/3 और माइनस x प्लस c। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट आप करते चले जाइएगा। इसी प्रकार से 8 है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, सभी टर्म सेपरेट हैं। तो आप विद रेस्पेक्ट टू x जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस c। ये तो c पहले से है, वो c कांस्टेंट है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो देखिएगा x² का क्या हुआ, x³ x का क्या हुआ, x²/2, यहाँ c इंटू 1 है तो 1 का हो जाएगा, यानी कांस्टेंट के साथ आपको x लगा देना इंटीग्रेशन में, और ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट वो अलग से आपका रहेगा। क्वेश्चन 9, तो 9 क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2x² प्लस e टू दी पावर x, अलग अलग सेपरेट ही है तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, 2x³ प्लस e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, ये होगा प्लस c। क्वेश्चन 10, एक एक लाइन के आपके ये क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ आपको करना ही नहीं है। और 10 क्वेश्चन इस प्रकार से है, √x 1/√x माइनस 1/√x, सॉरी यहाँ पर केवल √x है, और फिर है माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ भी देखिएगा टर्म सेपरेट नहीं है तो हमको पहले टर्म सेपरेट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। a माइनस बी का आपको होल स्क्वायर आता होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, जब तक आप उसे ओपन नहीं करोगे तब तक ये नहीं कर सकते। x², a², अगर किसी नंबर पर पहले से ही रूट लगा हुआ, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट रिलीज हो जाता, दैट इज x प्लस 1/x माइनस 2√x इंटू 1/√x dx, a² प्लस b² माइनस 2ab। आपका ये नंबर भी इससे कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ x प्लस 1/x माइनस 2 इंटू dx। अब यहां पर देखिएगा, आपने डेरिवेशन में अगर सीखा है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, या माइनस 1/x²। तो x का हो जाएगा x²/2 और 1/x का हो जाता है log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का फिर एंटी डेरिवेटिव log x हो जाएगा। तो इसको करिएगा, ये हो जाएगा आपका x²/2 प्लस log, आप इसको मॉड में लिखिएगा माइनस 2x प्लस c। ठीक, मॉड में ये प्लस माइनस जो भी होगा उसको मॉड में लिख देंगे तो वो साइन आपका फिर प्लस में ही माना जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। समझते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। तो 11th हमको क्या गिवन है, x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। यहाँ भी हमको सेपरेट ही सब टर्म करने पड़ेंगे, तभी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सेपरेट मीन्स क्या हो जाएगा, x³ माइनस प्लस 5x² माइनस 4/x²।
अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पावर 3 से 2 कम हो जाएंगे तो केवल x बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 5 और यहाँ हो जाएगा आपका, इसको 4/x² ही रहने दीजिएगा और dx कर दीजिएगा इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x का हो जाएगा x² प्लस 5 का हो जाएगा 5x माइनस 1/x² का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है -1/x, एक पावर कम हो जाएगी और नेगेटिव नंबर आएगा। कैसे आएगा वो आप समझ लीजिएगा। ये 1/x² का -1/x क्यों होगा, ये आपका 1/x², इट कैन बी रिटन एज x⁻²। अब जब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाता है x⁻² + 1/-2 + 1 दैट इज x⁻1/-1। फाइनली क्या हो गया -1/x। पावर अपॉन वाली पावर डिफरेंशिएशन में एक कम हो जाती और साइन भी आपका नेगेटिव आएगा। जो भी अभी ये कोई भी पावर यहाँ पर वो थी अदर देन 1 तो आपका साइन माइनस ही आएगा। तो ये -1/x हो गया और ये माने यहाँ पहले से भी है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/x + c, 1 की जगह 4 कर दीजिएगा। ये था क्वेश्चन 11। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अब 12 करने से पहले आप इनको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद समझते हैं 12। तो 12 क्वेश्चन हमको इस प्रकार से गिवन है कि x² + 3x + 4 अपॉन √x। यहाँ भी हमें सभी टर्म सेपरेट ही करने पड़ेंगे, इससे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। दैट इज इट कैन बी रिटन एज x² अपॉन x⁻½ √x को x⁻½ भी लिख सकते हैं प्लस 3x अपॉन x⁻½ प्लस 4 अपॉन x⁻½ dx। अब इसको सॉल्व करिएगा, वहां पावर 2 है और हाफ पावर जब 2 में से कम करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास x⁻, यानी 5/2 प्लस 3x⁻, यहाँ 1 पावर हाफ कम हो जाएगी तो हाफ पावर बचेगी प्लस 4x⁻- ½ लिख सकते हैं। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ 2.5 बचेगा, 2.5 कैन बी रिटन एज 5/2 और 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा। सभी टर्म सेपरेट हो गए, अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज यहाँ क्या हो जाएगा 5 में जब हाफ का, अब ये 5.2 है, 1 का एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x⁻7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3x⁻3/2 अपॉन 3/2। जितनी पावर आपकी लास्ट में x पे हो जाती है उसी पावर से डिवाइड भी करते हैं, ठीक, क्योंकि 1 का एडिशन कर रहे हैं। प्लस 4x⁻, ये -½ है और जब +1 करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास +½ बचेगा। ठीक, ये कैलकुलेशन आप करते जाए, साथ ही साथ ये जरूरी नहीं कि सभी टर्म या सभी स्टेप आप लिख रहे हैं तो फिर आप अपना दिमाग ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं और समय भी बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, तो डायरेक्टली करें। हम यहाँ पर एक स्टेप और कम कर सकते थे, इनका रेसिप्रोकल करके डायरेक्ट लिख देते, लेकिन हम अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। तो ये फाइनली हो जाएगा आपका 2/7 x⁻7/2 प्लस, इसी प्रकार से देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ये 2 बचेगा, केवल 3 से 3 कैंसिल हो गई, ये बचा आपका 2x⁻3/2 प्लस ये 4 2 जा 8 x⁻1/2 प्लस, इससे आगे इसको नहीं किया जा सकता। ये फाइनली आपका हो गया। ठीक, कहीं कोई मिस्टेक हो तो आप सही कर लेना, ठीक है, हम गारंटी नहीं लेते हैं, हो सकता कहीं भूल हो जाए। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हमारे पास इस प्रकार से x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन x - 1। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे आप, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पहले सॉल्व करिएगा, इंटीग्रेशन तो बाद की बात है। इंटीग्रेशन जब तक आप सेपरेट टर्म नहीं कर पाओगे, इस प्रकार से सेपरेट हो जाएंगे, तभी आप इनका इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो चलिएगा, यहां से हम x² को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x - 1 प्लस, यहां से हम प्लस का 1 कॉमन ले लें तो ये भी हो गया x - 1 अपॉन x - 1 इंटू dx। x - 1 होल टेकन आउट कॉमन, दैट इज x - 1 इंटू x² प्लस 1 अपॉन x - 1 dx। देखिएगा मल्टीप्लाई टर्म आ गया आपके। मल्टीप्लाई टर्म आने का मतलब हुआ कि x - 1 से x - 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास फाइनली बचा x² प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इट कैन बी रिटन एज x³ प्लस x प्लस c। समझते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इस प्रकार से 1 - x इंटू √x
उसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को ओपन करिएगा आप। तो जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट एक्स, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर पावर 1 है और हाफ यहाँ से आ रही, कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज एक्स टू द पावर 3/2 dx। और इसको भी हम चाहे तो लिख सकते हैं 1/2। अब आप इंटीग्रेशन कर दिएगा, यहाँ पर 1 का एडिशन और करें तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 5/2 अपॉन 5, क्योंकि एक एडिशन और करेंगे तो 1.5 से 2.5 पे पहुंच जाएंगे ना, 2.5 पे पहुंच जाएंगे, प्लस सी दैट इज 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस सी। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो 15 क्वेश्चन में देखिएगा किस प्रकार से √2 × 3x² + 2x + 3। तो हमको क्या करना है, इस ब्रैकेट को अभी ओपन करना। अब बटे में तो अपॉन में तो कुछ है नहीं, तो इस √x का मल्टीप्लाई सभी टर्म के साथ कर देंगे, सभी टर्म हमारे सेपरेट हो जाएंगे और आसानी से इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 3x टू द पावर, देखिएगा 2 पावर पहले से और हाफ और जारी, तो एडिशन होगा, कितना हो जाएगा 2.5, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5/2 प्लस 2, एक पावर पहले से और हाफ और आ रही थी, ये एक्स पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 3x टू द पावर 1/2। रूट को तो 1/2 लिखा जा सकता। अब आप इनका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, दैट इज 3x टू द पावर, यहाँ पर 1 का एडिशन और करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 2 x टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा आपका 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3x टू दी पावर ये हो जाएगा आपका 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। एक स्टेप आगे और बढ़िएगा आप, ये क्या हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 7, 6/7 x टू दी पावर 7/2 प्लस यहां पर 2 2 4 अपॉन 5 x टू दी पावर 5/2 प्लस, और यहाँ 3 से 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे, केवल बचेगा आपका 2x टू दी पावर 3/2 प्लस सी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन 15 को कर पाएंगे। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 1 से 12 से लेके 15 तक समझते हैं। नेक्स्ट 16 से, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इस प्रकार से है कि 2x - 3 cos x प्लस e टू दी पावर x, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो तीनों ही टर्म अलग अलग है, सबके आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x² अपॉन 2, यही पे पावर x ही रहेगा, लेकिन cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। देखिएगा इट कैन बी रिटन एज 2x² अपॉन 2 माइनस 3 cos x का हो गया sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस सी। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हो गया x² - 3 sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस सी। क्वेश्चन 17 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में क्या है, 2x² - 3 sin x प्लस 5√x, इसको इंटीग्रेट करना, सभी टर्म सेपरेट है, आप बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3, एक पावर एडिशन हो जाएगी, तो दैट इज ये हो जाएगा 2x³ अपॉन 3। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन sin x का याद हो, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो sin x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का cos x प्लस 5, x पावर हाफ है, 1 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो फाइनली ये हो गया 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 2 10 अपॉन 3 e टू दी पावर x टू दी पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 समझते हैं। sec x प्लस tan x, इस प्रकार से 18 क्वेश्चन है। हाँ, तो 18 क्वेश्चन इस प्रकार से sec x इंटू sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको सेपरेट करना, अर्थात ब्रैकेट को ओपन करना, मीन्स sec² x प्लस sec x इंटू tan x dx।
अब आपको ये इंटीग्रेशन तभी करने आएंगे जब आपको डेरिवेटिव इनके लर्न हो। सेक स्क्वायर एक्स है, जैसे 10x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन वापस 10x हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो सेक एक्स 10x आता है, जब सेक एक्स 10x को वापस आप इंटीग्रेट करोगे तो सेक एक्स आ जाएगा। तो फाइनली इसका जवाब आ जाएगा 10x प्लस सेक एक्स। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो जब सेक एक्स 10x को आप इंटीग्रेट करोगे तो वापस सेक एक्स हो जाएगा। समझते हैं 19 क्वेश्चन। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप कहोगे इसको सेपरेट कैसे करेंगे? करना ऐसे भी पड़ेगा, सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो कोई ऐसी टर्म में हम बना के रखेंगे जिसका हमको इंटीग्रेशन आता हो। अभी सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम 10x, लेकिन कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ऐसे कहां लेके जाएंगे? तो देखिएगा है क्या, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होगी आपको, तो ये एक तरीके से क्या है बता रहे हैं आपको, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स रिटन एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिएगा ये ऑलरेडी अपॉन में है तो वहां क्या पहुंच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में dx। फाइनली हमारा बन गया 10 स्क्वायर एक्स। अब 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आपने रिलेशन पढ़ा होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहां से हम जब 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। हम ऐसे टर्म में चेंज करके ले चलेंगे जिनका हमको इंटीग्रेशन आता हो। तो 10 स्क्वायर एक्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, दैट इज इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। नाउ वी कैन बी इंटीग्रेट इजीली sec square x integrate with respect to x, that is it can be written as 10x minus x plus c। क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x को वापस जब इंटीग्रेट करोगे तो 10x हो जाएगा, माइनस 1 का x हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 19, थोड़ा ये सबसे हटके बड़ा निकला जाकर के। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो 20 क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसको सेपरेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। स्क्वायर को हमने क्या किया है, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया। देखिएगा कुछ वहां से हमें जानकारी हो जाएगी। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, सेक स्क्वायर, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2 सेक स्क्वायर। ऐसा फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। ठीक, तो अभी 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन हम 2 सेक स्क्वायर एक्स तो लिख ही सकते हैं जिसका इंटीग्रेशन करना आसान है। माइनस का 3, अब देखिएगा 1 अपॉन कॉस एक्स को तो लिख सकते हैं सेक एक्स, और एक साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं 10x dx। अब आपका क्वेश्चन कहां पे पहुंच गया, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेक एक्स इंटू 10x। यहां पर ये इंटू का साइन है ना कि आप माइनस सम, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 10x यानी 10x होता है, माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे 10x सेक एक्स 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स 10x, वापस इंटीग्रेशन करेंगे सेक एक्स। चीजें सुनने से भी बहुत अच्छी आती हैं, ध्यान से अगर किसी चीजों को सुना जाए तभी हमें बहुत कुछ लर्न हो जाता है। भले आपको अगर ये नहीं है तो आप रिवाइज करेंगे, सुनेंगे, आपको आएगा। ये शुरुआत ही अभी है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका 2 और बचे 21 एंड 22, आप इनको नोट कर सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन से कहा गया फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, लेकिन क्वेश्चन फर्स्ट से सेकंड तक कहा गया था फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ
फॉलोइंग फंक्शन बाय द इंस्पेक्शन मेथड, वहां पर थोड़ा बदल के पूछा गया था आपसे। आप यहाँ डायरेक्ट एंटी डेरिवेटिव मीन्स होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फाइंड करना तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यही रहने दीजिएगा x पावर हाफ लिख दीजिएगा, प्लस ये लिखा जा सकता है x पावर माइनस हाफ। अब आप इसको डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस x पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। अब ये 1/2 क्यों हो गया, माइनस हाफ प्लस 1 करेंगे, माइनस हाफ जब प्लस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 बचेगा। उसी से हम डिवाइड भी कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर 1/2 प्लस c। आप इसका आंसर मैच अपना कर सकते हैं, ऑप्शनल है। समझते हैं लास्ट क्वेश्चन 22, देखिएगा बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन 22 है। d/dx f(x) = 4x³ - 3/x पावर 4, इतना आपको गिवन है। फिर f2 = 0 गिवन है। f2 = 0 क्यों दिया गया हमको, ये जो आपका कांस्टेंट वैल्यू c होती है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये दे दिया, वो फाइंड कर लेंगे। फिर आपको f(x) बताना है। तो अगर हम इसका दोनों तरफ से डिफरेंशिएट इंटीग्रेटिंग फाइंड करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन का साइन रिलीज हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। हमको क्या गिवन है, वी हैव गिवन दैट d/dx f(x) = 4x³ - 3/x टू दी पावर 4, ये हमको गिवन है। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो जैसे बोथ साइड आप इंटीग्रेट करोगे तो इधर से डिफरेंशिएशन का साइन रिलीज हो जाएगा, यहाँ केवल आपका f(x) रह जाएगा और इधर लग जाएगा इंटीग्रेशन का साइन, दैट इज 4x³ - 3x पावर -4 dx। नाउ अब आप इधर का इंटीग्रेशन हो गया, जब ने इधर इंटीग्रेशन किया तो ये आपका डिफरेंशिएशन का साइन इंटीग्रेशन से एक तरीके से रेसिप्रोकल होते हैं तो वो कट गया आपका। अब यहाँ पे करिएगा तो ये हो जाएगा 4x पावर 4/4 - 3x पावर -3/-3 प्लस c। ठीक, ये आ गया आपका f(x) = 4 से आपका 4 कैंसिल, दैट इज x पावर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से आपका 3 कैंसिल, ये हो गया आपका 1/x पावर 3 प्लस c। ये आपकी f(x) की वैल्यू है जो कि हमसे पूछी है, लेकिन अभी यहाँ पर प्लस का c भी तो आ रहा है, तो इसको ये c कैसे रिलीज करें, उस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको f2 = 0 गिवन है। अगर इसमें x = 2 पुट कर देंगे तो हम इसे 0 की इक्वल पुट कर सकते हैं पूरी वैल्यू को। देखिएगा जैसे हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे f2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा प्लस, और 1/2/3 का मतलब प्लस c, और ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है हमको, 0 की इक्वल। तो यहां हम लिख सकते हैं 0 = 2/4, 2/4 का मतलब 16 प्लस 1/8 प्लस c। इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका 16 यानी 16 8 या 128 प्लस 1 यानी 129/8, 129/8 प्लस c = 0, दैट इज c = -129/8। ये c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम फर्स्ट कंसीडर किए ले रहे हैं। यहां पर आप केवल c की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी जवाब है वही आपका आंसर होगा। देखिएगा दैट इज नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी हैव f(x) = आपका आ गया है x पावर 4 प्लस 1/x पावर 3 माइनस का 129/8। आप अपना ऑप्शन मिला लीजिएगा कौन सा सही होना चाहिए। ऑप्शन ए सही होना चाहिए, x पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। तो इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 के हमने कंप्लीट कराए हैं। देखो बहुत स्लोली भी नहीं कराया और बहुत फास्ट भी नहीं कराया, इतना फास्ट तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि आप इस प्रकार के कम से कम 20 क्वेश्चन है जो 50 से 45 मिनट में आप उन्हें कर लो। अभ्यास होने पर आप उन्हें आधा घंटा में भी कर पाएंगे। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ये हमारे इस चैनल का फर्स्ट वीडियो भी है, तो आपसे बहुत ही आशा करते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको कैसा लगा पढ़ने पर आप एक सुंदर सा कमेंट भी छोड़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।